नमस्कार साथियों, मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल सीपी मैथ मस्ती में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा चर्चा का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को लेकर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को लेकर। और कई बार सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को लेकर हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका जो विस्तार है वो कितने देशों में था, इसका आकार क्या था, इसका पूर्वी बिंदु क्या था, दक्षिणी बिंदु क्या था, उत्तरी बिंदु क्या था, पश्चिमी बिंदु क्या था, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये चारों दिशाएं हो गई। अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु है वो क्या था, वो था मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु है वो था मांडा, और मांडा है ये पड़ता है अखनूर के अंदर। अखनूर स्थान, और ये जो है ये आता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके अंदर आता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और जो मांडा है इसका जो संबंध था वो था चिनाब नदी से। चिनाब नदी से मांडा है, इसका जो संबंध था वो था चिनाब नदी से। वहीं अगर बात की जाए जो दक्षिणी बिंदु है तो वो था देमाबाद। देमाबाद, और देमाबाद है वो आता है अहमदनगर यानी कि महाराष्ट्र। तो देमाबाद है इसका जो संबंध था वो था परवरा नदी से। परवरा नदी से जो देमाबाद है इसका जो संबंध था वो था परवरा नदी से। कई बार जो देमाबाद को लेकर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो देमाबाद है ये किस राज्य के अंदर है। तो जो देमाबाद है ये आता है महाराष्ट्र के अंदर। वहीं अगर बात की जाए पूर्वी बिंदु की, तो पूर्वी बिंदु था आलमगीरपुर। पूर्वी बिंदु था वो था आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर है ये आता है मेरठ के अंदर। और मेरठ है ये आता है यूपी के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश। और जो आलमगीरपुर है इसका जो संबंध है ये है हिंडन नदी से। हिंडन नदी। वहीं अगर बात की जाए जो पश्चिमी बिंदु है ये था सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर पश्चिमी बिंदु था वो था सूतकांगेडोर, और जो सूतकांगेडोर है ये आता है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान आता है पाकिस्तान के अंदर। और जो सूतकांगेडोर है इसका संबंध था दास्क नदी से। दास्क नदी। तो ये तो थे सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम बिंदु। अगर उत्तर में पूछा जाए मांडा, और मांडा है ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, और इसका जो संबंध है वो है चिनाब नदी से। वहीं दक्षिण में बात की जाए तो वो है देमाबाद, और देमाबाद आता है महाराष्ट्र के अंदर, और नदी पूछी जाए तो वो है परवरा नदी। पूर्वी बिंदु वो है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर है ये मेरठ के अंदर है, और मेरठ जो है ये यूपी के अंदर पड़ता है, और इसका जो संबंध है वो था हिंडन नदी से। अगर पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो वो था सूतकांगेडोर, और सूतकांगेडोर आता है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान है वो आता है पाकिस्तान के अंदर। और जो सूतकांगेडोर है इसका जो संबंध था वो था दास्क नदी से। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये कितने देशों में फैली हुई थी, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 3 देशों के अंदर फैली हुई थी।
सिंधु घाटी सभ्यता है ये कितने देशों में फैली हुई थी? 3 देशों में फैली हुई थी। उसमें से एक था पाकिस्तान, दूसरा था भारत, और जो तीसरा आता है वो आता है अफगानिस्तान। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 3 देशों के अंदर फैली हुई थी, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। वहीं अगर बात की जाए जो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। और वहीं पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो है 1600 किलोमीटर। अगर बात की जाए जो पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके ओवरऑल क्षेत्रफल के बारे में, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता है ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अगर इसका आकार पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता है इसका आकार क्या था? तो ये आकार था त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता है ये त्रिभुज के आकार के रूप में फैली हुई थी। आज तक सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 14 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने स्थल खोजे जा चुके हैं? 1400 स्थल की खोज की जा चुकी है। उसमें से 481 जो स्थल हैं ये पाकिस्तान के अंदर है, 917 जो हैं ये आते हैं भारत के अंदर, और 2 स्थान हैं ये आते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक जो स्थल खोजे जा चुके हैं वो खोजे गए हैं भारत के अंदर, और भारत में ही गुजरात से इस सभ्यता के अधिक स्थल खोजे गए हैं। भारत के अंदर पूछा जाए तो भारत के अंदर गुजरात राज्य से इस सभ्यता से अधिक जो स्थल हैं वो खोजे जा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।